गुड मॉर्निंग, जय माता जी की सा। और आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस रात को बहुत थक गई थी मैं, कमर में बहुत पेन हो रहा था क्योंकि सुबह जल्दी उठी हुई थी और फिर रंगोली वंगोली बनाई, दिवाली थी तो पूरे दिन लगे रहे। और फिर बच्चे वगैरह सब, फिर भी मैं इतना थक गई थी कि बिल्कुल भी ब्लॉग भी एंड नहीं किया मैंने। और क्या ही बताऊँ। और आज है गोवर्धन पूजा, तो मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा मैं हमेशा से लेट ही करती हूँ, मतलब 10 बजे से पहले या 10 या 11 के बीच में मैं गोवर्धन पूजा कर लेती हूँ। तो अभी मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, ये ख़त्म हो जाए, ये टास्क है। ब्लैक कॉफ़ी, दूध, ये सब ना थोड़ा सा ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि बना फलकियाँ ही खाते हैं, वो पूड़ी बहुत कम खाते हैं। तो हम आज ठंडा खाना खाएंगे। और और करनी नीचे है पापा के पास में। और आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा कि हाँ यार सच में थक गए थे, क्योंकि रंगोली आपने देखी होगी थोड़ी थोड़ी, बहुत बड़ी बन गई थी। वो हमेशा ही बड़ी बनती है, छोटी बनाने की कोशिश करती हूँ पर नहीं, उसके बाद में भी बहुत सारा वो बच गया था। फिर मैंने कि अब कहाँ बनाए, फिर टाइम भी हो रहा था, रेडी भी होना था, फिर मैंने वैसे ही छोड़ दिया। और वैसे पूरे घर में ही मैंने तो रंगोली रंगोली कर दी। और अभी बस थोड़ी सी 4-5 फलकियाँ बना के और सब्ज़ी बना के मैं नहाने जाऊंगी। उसके बाद में मैं वापस से रेडी होंगी। और आज हम जा रहे हैं जयपुर, मेरी 4 बजे की ट्रेन है। करनी, देवसा, मैं और वापस आएंगे 31 को, क्योंकि देवसा की छुट्टियां हैं तो मम्मी वगैरह से मिल के आ जाएंगे। और बना बाहर गए हैं अभी, उनके लिए भी कॉफ़ी बनाई। और करनी तो मेरे साथ उठ ही जाती है। तो आज आप देखोगे मेरा गोवर्धन पूजा ब्लॉग। और हम जयपुर जाते हैं तो वो जर्नी भी देख ही लोगे। और ये ब्लॉग थोड़े से लेट आएंगे क्योंकि हमारा मतलब यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है ना, कल कोई एक्सीडेंट हो गया था तो वो मतलब सारे तार वार, लाइट आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 4-5 घंटे मतलब पूरा करके और लाइट तो दे ही दी, पर वाईफाई 2 बजे से ही नहीं चल रहा था जब से खंबा गिरा था। तो और 2-3 दिन बाद में भी आएंगे, मैं तो रहूँगी नहीं, वहीं पे रहूँगी। तो आज मैं जाऊँगी जयपुर, उसके बाद में पहले दिवाली का ब्लॉग आएगा और उसके बाद में आई थिंक रंगोली मैंने कैसे बनाई, किससे बनाई, शायद वो बीच में मैं डाल दूँगी। उसके बाद में गोवर्धन का जो आज का ब्लॉग है जर्नी वाला वो हो जाएगा, तो थोड़ा सा लेट आएगा, उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ आपको अभी से। तो मैं फटाफट से फ्री हो जाऊँ एक बार, फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे सब सो गए और करनी और देवसा दोनों बदमाशियाँ कर रहे हैं। इस कोच में से इन दोनों की ही आवाज़ आ रही थी। और हम पहुंच चुके हैं जयपुर और ये है दुर्गापुरा पुलिया। और यहाँ पे लाइटिंग है ना, सच बताऊँ ना क्या ही। और जयपुर की होड़ जोधपुर नहीं कर सकता बिल्कुल भी लाइटिंग में। और हर त्यौहार मतलब जयपुर में बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। और मुझे तो अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा पियर है जयपुर, तो ऑब्वियसली वही अच्छा लगता है। और आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और देवसा जयपुर में आते ही पूरी इंक्वायरी के साथ में ये जो 22 गोदाम वाला मॉल है वो है। और सामने आपको ये लाइफ स्टाइल दिख रहा है और इसके सामने ये पुलिया पिंक कलर में बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रही थी। और ये आप देख ही सकते हो, मतलब हर जगह लाइटिंग, रोशनी। और हम गए थे गोवर्धन, जिस दिन सूतक था उस दिन हम जयपुर एंटर करे थे। तो आपको क्या ही बताऊं, जयपुर की रोशनी, मतलब इसको देख के ही दीवाने हो जाते हैं जयपुर के रोशनी को। मॉर्निंग, और आज मैं जयपुर आ गई हूँ और रात को बहुत थक गई थी तो व्लॉग नहीं बना पाई मैं। खाना वाना खाया और मैं सो गई। और अभी मैं हूँ जयपुर, मम्मी के यहाँ आ गई। तो कल तो गोवर्धन पूजा हुई नहीं क्योंकि कल सूतक था। जैसे ही मैं नहा के आई तब मम्मी ने बोला, मेरी सासू माँ ने, कि आज तो सूतक है तो आज तो पूजेगा नहीं 4 बजे तक। तो मैंने कहा कि शाम को पूछ लेंगे। तो
फिर यहाँ से फ़ोन आया कि नहीं कल ही गोवर्धन पूजेंगे सब, तो कल ही पूजना है। तो अभी बस 9 बजे उठी हूँ आज, और करनी को रेडी किया, खुद नहाए धोए, अब खुद मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि सूट मैं लाई नहीं, हैवी ज़्यादा, ये कॉटन का ये यहीं पड़ा था, ओढ़नी लेके आ गई थी, तो फिर मैंने ये ही पहन लिया अभी। और मम्मी और मैं और एक पास में आंटी हैं, वो सब पूजा कर रहे हैं। लेट हो गए, 11 बज गए, हमारे जल्दी ही पूज लेते हैं, सुबह सुबह ही पूजते हैं। मम्मी वैसे सुबह जल्दी ही पूजते हैं गोवर्धन जी, पर मैंने लेट कर दिया क्योंकि मैं उठी ही 9 बजे थी, फिर कि नहा ले तू, नहा ले तू, नहा ले तू। तो अब जाके थोड़ा सा, अभी तो बाल गीले ही हैं, मैंने कि लो चलो। पास वाले भाभी भी 2-3 बार आ गए कि कब पूजेंगे कब पूजेंगे, तो मेरी वजह से मैंने सबको लेट कर दिया। तो मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ। देखिए कैसे करते हैं हमारे यहाँ पे पूजा। और ये थाली तैयार हो रही है गोवर्धन पूजा की, और ब्लू सूट में है वो मेरी माँ है, और ये मम्मी ने गोवर्धन जी बनाए हैं। वैसे मम्मी बहुत सुंदर बनाए, पर पता नहीं मम्मी ने, मैं बोल भी रही हूँ मम्मी इस बार आपने थोड़ा ठीक नहीं बनाया, फिर भी मम्मी ने बोला मेरे से तो भी ऐसा ही बनाया, तो मैंने बना दिया जैसा बनाया। फिर भी अच्छे लग रहे थे गोवर्धन जी, क्योंकि देखो गर्दन कितनी अच्छी लग रही है, तो मुझे वो ज़्यादा सबसे अच्छी लग रही थी। आपको भी अच्छी लगी रही होगी गोवर्धन जी की गर्दन। और वो एक, और ये जो मम्मी ग्रीन पत्ते लगा रहे हैं, ये बहुत शुभ माने जाते हैं, ये हर पूजा में भी लिए जाते हैं। इसके ऊपर अभी मम्मी जो रुई होती है वो लगाएंगी, और मैं तो 4 ही लगाती हूँ, और मैं बांस की झाड़ू पहले, क्योंकि मम्मी पहले वो लेते थे, तो मम्मी भी नहीं जानते होंगे, तो बांस की झाड़ू की वो डंडियाँ लेते थे। अब मम्मी पूरे विधि विधान से करते हैं, तो मैंने भी ये नया देखा कि ये जो पत्ते हैं ये लगाते हैं। और ये देवसा बोला नानी सा मैं लगाऊंगा, तो देवसा से लग नहीं रहे थे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट थे, तो देवसा बोल रहे थे नानी मुझसे तो लगा ही नहीं। और अब ये जो मम्मी देख रहे हैं, ये देखो आप रुई लगाएंगे। और यहाँ पे मम्मी, मैं और जो पास वाले हैं, और एक बार थोड़ा साइड में से वो आए हैं भाभी, वो मेरा ही वेट कर रहे थे। और मैं मम्मी से पूछ रही हूँ, वैसे तो यहाँ पे रहती हूँ तो खुद ही करती हूँ पूजा, बाकी मम्मी से बार बार मैं पूछ रही हूँ कि मम्मी अब क्या करना है, अब क्या करना है। और थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा वीडियो, क्योंकि बच्चों को बोलते हैं ना, तो वो मैं उनको ऐसे ही बोलती हूँ कि 20-20 मिनट 20-20 सेकंड का करके और वापस पुश कर दिया करो, पर बच्चे फिर वो लॉन्ग हो ही जाता है, छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं तो बहुत ही फुर्ती वाला काम करती हूँ। देखो मैंने तो धूप वूप सब दे ली है, क्योंकि धूप इतनी हो रही थी ना कि मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही थी। और यहाँ पे गोवर्धन पूजा हो गई, और अभी जो प्रकर्मा होती है वो लग रही है, तो सब ने 2-2 प्रकर्मा लगाई थी। मैंने, इन्होंने एक लगाई, फिर एक इनकी पूरी हो गई भाभी वगैरह की, फिर मैंने स्टार्ट की, तो ये सब बैठ गए थे। मेरी लास्ट में 2 जो सेकंड वाली थी, फिर मैंने अकेली ही लगाई। और यहाँ देवसा नहा के और अपने बालों को सुखा रहे हैं, और इनके नाटक देखिए आप। और मुझे गोवर्धन पूज के और बाहर जाना था, तो रिंकू, मैं और देवसा, करनी बाई सा, हम 4 लोग थे। तो गाड़ी तो हमारे पास थी नहीं, तो फिर हमने सोचा 4 जन कैसे जाएंगे, तो हमने ऑटो कर लिया। और ये मानसरोवर का जो रास्ता है वो है,